हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास में जहाँ पे एंड किया था उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ और इकाइयाँ हैं उनके बारे में, जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं लंबाई से संबंधित। तो लंबाई से संबंधित जो सबसे पहली जो इसमें रहेगी, जो कुछ अन्य बची गई, सबसे पहले इसमें क्या आएगी कि जब भी हम बात करते हैं ग्रहों की, जैसे मैंने बात की पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। यदि मैंने पूछा आप सभी से कि पृथ्वी से लेके हमें सूर्य तक की दूरी को मापना है तो उसको कौन सी इकाई के द्वारा हम मापते हैं, उसके पीछे हम कौन सी इकाई लगाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने पहले एक बार क्लास में पहले बताया था, ये जिन बच्चों ने मुझसे फिजिक्स पढ़ा हुआ है, अब जिनने नहीं पढ़ा वो सब लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगा अपना, ग्रहों के बीच की दूरी। ग्रहों के बीच की दूरी। देखो, जब भी बात करते हैं ग्रहों के बीच की दूरी को मेजर करने की, जैसे बात कर रहे हैं हम अपने अर्थ की, ये हमारा अर्थ है और ये दीर्घवृत्ताकार रेखा में क्या होती है, सॉरी ये तो सन है। यहाँ पे ये दीर्घवृत्ताकार रेखा में क्या होती है, अर्थ ट्रेवल करती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ। तो प्रश्न पूछते हैं कि इस ग्रहों के बीच की दूरी को किस मेथड के द्वारा नापते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, खगोलीय इकाई का। खगोलीय इकाई इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट अर्थात ए यू। सीधा सा प्रश्न पूछते हैं इसमें, सीधा सिंपल सा, कि ग्रहों के बीच की दूरी को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, तो आंसर क्या होगा, खगोलीय इकाई या फिर एयू। एयू मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। लिख देता हूं मैं इसका फुल फॉर्म, एस्ट्रो नॉटिकल यूनिट, ठीक है। तो ए यू होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से लेके सन तक की दूरी कितनी होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसकी, पृथ्वी से लेके सूर्य तक की। तो सन टू अर्थ टू सन, सन तक की जो दूरी है, डिस्टेंस होती है, वह कितनी होती है, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। क्या होती है बच्चों, 1.45495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यदि इसी को अपन चेंज करके बनाएंगे इकाई में, किलोमीटर में, तो वह कितनी आएगी, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों ही पैरामीटर अपन को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड से बात करते हैं अपन किससे, अर्थ टू मून तक का डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, तो वही जो डिस्टेंस होगा अपना कितना होगा, 3.844 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। जब इसको हम चेंज करेंगे इकाई में किलोमीटर में, तो क्या बन जाएगा, 3.844 इंटू 10 टू द पावर 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो खगोलीय इकाई में हमको ये दो यूनिट मुख्य रूप से मोस्टली हमें क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये तो कम से कम परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रहों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, खगोलीय इकाई, ठीक है। ये हो गया अर्थ टू सन, ये हो गया सन टू, अर्थ टू हो गया मून। तो दोनों ही बातें अपन क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, इसका ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट। तो सेकंड बात जो यहाँ पर आएगी ग्रहों की दूरी के बाद, वह क्या होगी, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड जो होगा दूरी संबंधित, वह क्या होगा, प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर्स क्या होता है ये,
देखो, जो प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, जो रोशनी होती है, वह एक वर्ष में जितनी भी दूरी को तय करती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, वन प्रकाश वर्ष या फिर वन लाइट ईयर बोलते हैं। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि सूर्य की जो प्रकाश की चाल होती है, या फिर सिंपल सी बात करूं कि प्रकाश की जो चाल होती है वह कितनी होती है, प्रकाश की स्पीड, तो वह कितनी होती है, 3 × 10⁸ जो लाइट ऑफ स्पीड होती है वह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश होता है वह एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी को क्या करता है, कवर करता है। ये उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश वर्ष। वर्ष मतलब क्या होता है, पूरा एक साल। तो प्रकाश इस चाल से एक, ये कितने समय के लिए बता रहा है, ये सिर्फ एक सेकंड की बात कर रहे हैं, एक सेकंड में इतना तय कर रहा है, तो हमें कितना निकालना है, पूरा एक वर्ष का। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी टोटल दूरी तय करेगा, और तय करने के बाद जो भी उसका मान आएगा वह क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। जैसे इधर बात करते हैं, एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो हमें कितना निकालना है, 365 दिन का निकालना है। तो निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कितने दिनों को निकालना है, एक वर्ष, अर्थात 365 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दिन। अब दिन दिन काट दिया, एक दिन में कितना घंटे होते हैं, तो दिन को काटने के लिए सकते हैं अपन, दिन को जब काटेंगे तो क्या लगेगा, एक घंटे बराबर, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, लिख सकते हैं। क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू चाहिए अपन को। तो घंटे को यदि हटाएंगे तो क्या होगा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, होते ही नहीं होते। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। क्योंकि मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ सेकंड में, क्योंकि ये वाला सेकंड इस वाले सेकंड से कट जाए और वैल्यू क्या जाए, हमारी मीटर में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रकाश की चाल को लिखा, फिर मैंने 365 दिन अर्थात एक वर्ष के लिए, और फिर एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में एक घंटे में होता है 60 मिनट, और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला सेकंड क्या होगा, इस वाले सेकंड से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो वैल्यू आएगी इसकी वह कितनी होगी अपनी, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, ये 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये आएगा क्या है हमारा, मीटर में। तो इसका जो मान आएगा वह कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर, फिर वन लाइट ईयर। तो ये वाला मान हमें इतना याद रखना है। ये बात यदि आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, और ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश किस चाल से वातावरण में गमन करता है या ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। तो इस स्पीड से चलता है वो। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁵ मीटर, 10⁻15 मीटर। यदि इसको हम चेंज करें काय में, किलोमीटर में, तो क्या वैल्यू आएगी, 9.46 इंटू 10⁻13 20 किलोमीटर, 12×3=15 जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 होता है, वो चेंज होके इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी मीटर में, और ये वाली क्या हो जाएगी, किलोमीटर में। तो दोनों ही बातें हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगली बात करते हैं अपन, इसका ले लो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्लास होगी हमारी इस चैप्टर की। मेजरमेंट लगभग हमारा खत्म होने वाला है, फिर आगे हम इसमें अलग से पढ़ेंगे और चीजों को। अब थर्ड नंबर पे जो लिखेंगे भाई क्या होगा अपना वैल्यू, पारसेक। पारसेक क्या है, प्रश्न पूछते हैं पारसेक क्या है। तो पारसेक मैं आपको बता दूं, पारसेक क्या होता है, किसी भी दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं।
ठीक है, प्रश्न इसका बहुत बार रिपीट हुआ है कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई, तो भाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। ठीक है, तो इससे किसका मेजरमेंट करते हैं, सूर्य से लेकर कहां तक की जो बड़ी बड़ी गैलेक्सी होती हैं, जो तारे होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच की दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पारसेक का। कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु अनंत के पास छिपी हुई बहुत दूर है, तो उस दूरी को मेजर करने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, अपन पारसेक का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या कौन सी बात याद रखना है कि पारसेक क्या है, पारसेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। बस इतनी सी बात अपन को इसमें याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि एक पारसेक जो होता है, राइट लिख दूं मैं इसको पारसेक, तो एक पारसेक जो होता है इसका मान कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यदि इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे कितना जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻3 कम कर देंगे जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको क्या करना है, याद रखना है। हमें मीटर में ही पता होना चाहिए और किलोमीटर में भी, और किसी यूनिट में पूछता है तो वो ही पता होना चाहिए हमको। ठीक है, वो मैंने 10 की घात में आपको मान लिखवाया इतना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है, अब हम जान लेते हैं, हमने अभी क्या स्टार्टिंग के पढ़ा था, AU पढ़ा था खगोलीय इकाई, फिर क्या पढ़ा अपन ने, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, फिर क्या पढ़ाया मैंने आपको, पारसेक। तो इन तीनों के मध्य में संबंध बता दूं मैं, क्या 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 संबंध होता है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी जो इकाई होती है भाई क्या होती है, पारसेक होती है। उसके बाद क्या होती है, लाइट ईयर होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है इन तीनों में, AU मतलब एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 लाइट ईयर, तो ये आप समझ जाओगे लाइट ईयर है, लाइट ईयर इक्वल टू इसमें होता है लगभग 6.3 इंटू 10⁻4 AU। AU मतलब क्या आएगा, एस्ट्रोनॉटिकल। तो क्या याद रखना है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ AU, मतलब एक प्रकाश वर्ष में इतने क्या होते हैं, AU होते हैं, मतलब खगोलीय इकाइयां होती हैं। अब आगे जानेंगे अपन इसमें, एक पारसेक, तो जो एक पारसेक होता है वह बराबर होता है 326 अर्थात 3.26 लाइट ईयर के बराबर। अर्थात एक जो पारसेक होता है उसमें कितनी लाइट ईयर आ जाती हैं, 3.26 लाइट ईयर्स आ जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पारसेक जो होती है वह दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। उसके बाद क्या आता है, प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर आता है। उसका सबसे लास्ट में क्या आता है, एस्ट्रो नॉटिकल यूनिट्स। तो ये तीनों बातें अपन को इसमें याद रखना है कि एक पारसेक कितना होता है, इन तीनों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, और एक EU का मान कितना होता है, एक लाइट ईयर का मान कितना होता है, एक पारसेक का मान कितना होता है। तो ये तीनों बातें अपन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसको ये क्या होती है परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, आप सब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो एक और इसमें वैल्यू बची है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कि तापमान को हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जब हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो हेडिंग लिखना है यहाँ पे तापमान, तापमान अर्थात टेम्परेचर। आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में रहता है वेदर रिपोर्ट करके, तो उसमें हम देखते हैं कि आज इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो उसमें यदि आप सेटिंग में जाके देखेंगे तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, और किसी किसी में केल्विन भी होता है, लेकिन केल्विन बहुत कम होता है मोबाइल्स में। लेकिन जो तापमान होता है इसको मापने की इकाइयाँ कितनी होती हैं अपनी, सबसे पहले क्या होता है डिग्री सेल्सियस, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है इसमें केल्विन, और एक और क्या होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है,
इसको बोलते हैं ऐसे, इस प्रकार से प्रेजेंट करते डिग्री सेल्सियस। ये होता है केल्विन मतलब कैपिटल के, फ़ारेनहाइट मतलब स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ इस प्रकार से। ठीक है, तो तापमान को मापने की 3 इकाइयां होती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है, C/5 इक्वल टू F -32/9 बराबर K -273/5। ये वाला फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, जहाँ पे C बराबर क्या है, डिग्री सेल्सियस, F बराबर क्या है हमारा फ़ारेनहाइट, और K बराबर क्या होता है, केल्विन वाला वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है याद, कि C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलिए। तो देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक डिग्री सेल्सियस की और किसकी बात कर रहा है, केल्विन की। तो इन दोनों की वो बात कर रहा है, तो इसका कुछ काम है क्या बीच में, इसका कोई काम नहीं है। तो जिन दो की बात करता है सिर्फ उन दो पैरामीटर को हमको यहाँ पे उठाना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लेंगे, C/5 बराबर K -273/5। तो क्या होगा ये, अब इसका मान कितना दिया, डिग्री सेल्सियस वाले कितना मान दिया, ये 25/5 बराबर K -273/5। 5 से क्या हो गया, 5 कट गया, तो 25 बराबर K -273। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी जाएगी, इसको इस तरफ ले जाना, तो K बराबर आ जाएगा 273 + 25, अर्थात K बराबर 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। ठीक है, क्या करते हैं, देखो सामान्यतः यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें समझ में आ रहा है, इस बात को देखो जरा ध्यान से, इस फॉर्मूले जब आपने ध्यान से देखा होगा, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 5 5। तो उस डायरेक्ट फार्मूला की इससे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, यहीं कट जाएगा। C बराबर क्या उससे K -273। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हमें डिग्री सेल्सियस में मान दिया है और चेंज काय में करवाए वो हमसे केल्विन में। देखो डायरेक्ट याद कर लेना, जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमको कहाँ जाना है, केल्विन में, तो अपन क्या करेंगे, इस डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देंगे कितना, 273। तो काय में नंबर मिल जाएगा अपन को, केल्विन में मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यदि हमें डिग्री सेल्सियस में मान दिया है और हमें केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें कितना जोड़ते हैं अपन, 273 जोड़ देते हैं। और मान लो कि हमें केल्विन में मान दिया है और हमें कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या कर देंगे, 273 की वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें से घटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड, कि 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 7 3 10, और ये 308 क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, और यदि मैं इसका थोड़ा उल्टा दे दूं आपको, उल्टा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो थर्ड वाला, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 300 दिया हुआ है केल्विन, इसको चेंज करना क्या है अपन को, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या कर देंगे, -273, तो ये बचेगा कितना, 7, 9 में से 20, ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या बात याद रखना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273 ऐड करते हैं, और केल्विन से आना है डिग्री सेल्सियस में, 273 को अपन माइनस कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए। अब सेम क्वेश्चन की अपन और आगे बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्योंकि बहुत बेसिक से उसको बता रहा हूँ मैं, और थोड़ा प्रयास करना समझने की इसको। अब सेम क्वेश्चन में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जो अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, वह इसमें क्या करवा रहा हूँ मैं आपसे, कि मेरे पास है 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, और चेंज करना है मुझे क्या है, में फ़ारेनहाइट में, इस वाले वैल्यू में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे क्या फ़ारेनहाइट, तो इन दोनों वैल्यू को अपन लेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या उठाएंगे, C-5 इक्वल टू F -32/9। देखो जो भी चीज है
प्रश्न में हमको दो पैरामीटर देते हैं, वो या तो देगा डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, या देगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन, या फ़ारेनहाइट या फिर क्या देगा वो केल्विन। तो जो भी दो चीजें हमको दी होती हैं उन दो को ही फॉर्मूले से हमको उठाना पड़ता है। तो इसमें पुट करो इस चीज को, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 35/5 F माइनस 32/9, 5 से ही 7 बार, 7 इंटू हो जाएगा 9 बराबर F माइनस 32, 9 7 63 प्लस, चलिए एक लाइन और देता हूँ मैं, F माइनस 32, तो F इक्वल टू 63 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, 6 और 3 9, ये आएगा फ़ारेनहाइट में आंसर। तो इस फॉर्मूले का अकेला यूज करना है, कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूले यदि आपको अच्छे से याद है तो आप तीनों में से किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मेजरमेंट वाला चैप्टर समझ में आया होगा, यदि आपने सभी वीडियोस को अच्छे से देखा हुआ है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको जरूर उसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मेजर उसके बारे में, दो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में कि गति किस प्रकार से होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसी में अपन और आगे बात जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।